Today I'll be explaining the story of Kiki's Delivery Service. Kiki's Delivery Service 1989 की एक जापानीज एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म है और इस कहानी की मेन कैरेक्टर है कीकी। ये कहानी है कीकी की, जो कि एक विच है। एक प्रथा के मुताबिक हर एक विच को 13 साल की होने के बाद अकेले ही एक ट्रिप पर जाना होता है और अपने लिए एक शहर ढूंढना होता है जहाँ वो कुछ काम करके इंडिपेंडेंट बन सके। कीकी की मॉम भी एक विच होती है और उन्होंने भी 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था। ये स्टोरी है कि कैसे कीकी अपने रास्ते की मुश्किलों को पार करके इंडिपेंडेंट बनती है। सो लेट्स गेट इनटू इट। कीकी अब 13 साल की हो चुकी है और वो अकेले इस ट्रिप पर जाने के बाद अपनी माँ और पापा से कहती है। वो पहले तो डर जाते हैं कि वो तो अभी छोटी है, वो कैसे अकेले सब कुछ मैनेज कर पाएगी, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट देखने के बाद वो जल्द तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कीकी बस उड़ना जानती थी, उसे अपनी माँ की तरह अभी पोशंस बनाने नहीं आते थे। कीकी की माँ उसे एक बड़ा झाड़ू देती है जिससे उसे उड़ने में कोई परेशानी ना हो। गांव के बाकी लोग भी कीकी को गुड बाय कहने आते हैं। कीकी के साथ उसका एक पेट भी होता है, एक ब्लैक कैट जिसका नाम होता है जीजी। जीजी की लैंग्वेज बस कीकी समझ पाती थी उसके मैजिक की वजह से। तो अब कीकी एक नया शहर ढूंढने का उसका सफर शुरू कर देती है। रास्ते में अचानक जाते हुए बारिश शुरू हो जाती है तो वो रुक कर ट्रेन के अंदर रात बिताती है। सुबह होते ही कुछ दूर सफर करने के बाद उसे एक नया शहर दिखता है। वहाँ बहुत भीड़ होती है। एक आम शहर की तरह वो शहर भी काफी बिजी होता है। वहाँ पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि अब तक वहाँ कोई विच नहीं आई है। इसका मतलब वो उसे अपना शहर बना सकती है। कीकी शहर में उड़कर जा रही थी, तभी वो टनल में से जाते हुए एक बस से टकरा जाती है और किसी तरह बचते बचाते एक जगह लैंडिंग करती है। वहाँ वो खुद को कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर एक पुलिस ऑफिसर भी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी कोई एक्सीडेंट हो गया है ये कहकर चिल्लाने लगता है। किसी तरह बचते हुए कीकी वहां से निकल जाती है। साइकिल पर सवार एक लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि उसका नाम टॉम्बो है और उसी ने अभी एक्सीडेंट कह के चिल्लाया था ताकि वो वहां से भाग सके। लेकिन कीकी अब तक उसके साथ जो भी हुआ उन सारी बातों से बहुत उदास थी, तो वो उससे रूडली बात करके उड़ जाती है। वो शहर छोड़कर जाने का सोच ही रही थी कि तभी वो देखती है कि एक बेकरी शॉप की ओनर किसी को आवाज लगा रही थी। उस लेडी के बच्चे का खिलौना उनके शॉप पर रह गया था, तो कीकी सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो उन्हें देकर आए। उसके बाद वो लेडी खुश होकर कीकी को अपने यहाँ रहने के लिए एक रूम दे देती है। कीकी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो डिलीवरी सर्विस शुरू करे। वो ये बात बेकरी की ओनर मिसेस ओसोनो को बताती है। वो उसे सपोर्ट करती है और उनकी वजह से उसे अपना पहला कस्टमर भी मिलता है। वो कस्टमर एक लेडी होती है जो उनके घर के ठीक सामने रहा करती थी। उन्हें एक डिलीवरी करवानी थी शाम होने से पहले। वो कीकी को पैसे भी दे देती है। कीकी को शाम से पहले एक टॉय कैट डिलीवर करना था जो कि बिल्कुल उसकी कैट जीजी की तरह दिखता है। लेकिन रास्ते में अचानक जोर की हवाएं चलने लगती है और कीकी नीचे जंगल में पेड़ों पर अटक जाती है। वहाँ एक चिड़िया का घोंसला टूटते टूटते बच जाता है। फिर बहुत सारे पंछी कीकी को वहाँ से भगा देते हैं। कीकी को एक आइडिया आता है और वो जीजी को कैट डॉल की जगह डिलीवर कर देती है और असली डॉल को ढूंढने वापस जंगल में आ जाती है। कीकी को वो डॉल एक घर में रखी दिखाई देती है। वहाँ एक लड़की रहा करती थी जो कि पेंटिंग किया करती थी। वो कीकी से कहती है कि उसे वो डॉल जंगल में मिली, लेकिन उस डॉल के सिर की सिलाई निकल चुकी थी। तो वो लड़की कीकी को रिपेयर करके देती है। बदले में कीकी उसके घर की सफाई कर देती है। आखिर रात को कीकी फिर से डिलीवरी की जगह जाकर जीजी को वापस ले आती है और उस डॉल को दे देती है। एक दिन टॉम्बो, वही लड़का जो कीकी को पहली बार साइकिल पर मिला था, वो कीकी को अपने क्लब की पार्टी का इनविटेशन देने आता है। कीकी मिसेस ओसोनो से पूछती है कि वो क्या करे, जाए या ना जाए, और उसके पास तो दूसरे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। मिसेस ओसोनो कहती है कि उसे जाना चाहिए, वैसे भी ब्लैक कलर लड़कियों पर बहुत अच्छा लगता है। कीकी तुरंत ही अपनी डिलीवरीज करने निकल पड़ती है क्योंकि उसे शाम तक काम खत्म करके पार्टी में भी पहुंचना था। वो एक ग्रैनी के यहाँ जाती है जहाँ से उसे पार्सल दूसरी जगह ले जाना था, लेकिन वो ग्रैनी अपनी पोती के लिए एक पाई बना रही थी और वो ओवन चल ही नहीं रहा था। तब कीकी उनकी पाई बनाने में मदद करती है और पार्टी में जाने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। रास्ते में जाते वक्त बारिश शुरू हो जाती है पर कीकी रुकती नहीं और वो जल्दी से वो पाई उनकी पोती को डिलीवर कर देती है। उस लड़की की बातों से कीकी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो पाई बनाने में ग्रैंडमा ने बहुत मेहनत की थी और उनकी पोती उसे देखकर मुंह बना रही होती है। इधर टॉम्बो कीकी को शाम को लेने आता है, लेकिन वो अभी तक लौटी नहीं थी। वो कुछ देर बाहर इंतजार करता है, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर में वो कुछ देर वेट करके चला जाता है। कीकी लौटते वक्त उसे जाते हुए देख लेती है। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और
जाते ही बिस्तर पर वो लेट जाती है। सुबह मिस ओसोनो उसे देखने आती है तो उन्हें पता चलता है कि कीकी को तेज बुखार है। वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसे बताती है कि एक लड़का आया था। उसे जब पता चला कि तुम बीमार हो तो वो पूछने लगा कि क्या वो उससे मिल सकता है। कीकी कहती है नहीं। मिसेस ओसोनो कहती है मुझे लगा ही था कि तुम मना करोगी, इसीलिए मैंने भी उसे नहीं कह दिया। जीजी अपने लिए एक नई दोस्त बना लेता है, लिली। ये उन लेडी की कैट होती है जो कि सामने वाले घर में रहती थी और जो कि कीकी की पहली कस्टमर भी थी। मेडिसिन खाने के बाद कीकी अब कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। ठीक होते ही वो फिर से अपनी डिलीवरीज करना स्टार्ट कर देती है। वो मिस्टर कोपोरी के यहाँ डिलीवरी करने जाती है, तब उसे पता चलता है कि टॉम्बो ही मिस्टर कोपोरी है और ये डिलीवरी मिसेस ओसोनो ने करवाई थी ताकि वो उससे मिल सके। फिर कीकी टॉम्बो के साथ उसके साइकिल पर लॉन्ग ड्राइव के लिए चली जाती है, जिसके आगे वाले हिस्से पर एक फैन लगा हुआ था। पैडल करने पर वो घूमता था। जाते हुए रास्ते में वो दोनों एक ट्रक से टकरा जाते हैं और कीकी के मैजिक की वजह से साइकिल थोड़ी ऊंचाई तक उड़कर नीचे गिर जाती है, इसीलिए उन दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगती। वो दोनों समंदर के किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं। वहाँ वो अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। तभी पीछे से टॉम्बो के कुछ दोस्त गाड़ी पर बैठ कर आते हैं। वो टॉम्बो से कहते हैं कि उन्हें एयरशिप पर सवारी करने की परमिशन मिली है। टॉम्बो कीकी को भी साथ चलने को कहता है, पर उन दोस्तों में से एक लड़की वही रूड ग्रैंडडॉटर थी जिसको कीकी ने ग्रैंड माँ का पाई डिलीवर किया था। उसे देखते ही कीकी चिढ़ जाती है और वहां से चली आती है। बाद में कीकी को खुद ही बुरा लगता है कि उसने पहली बार एक दोस्त बनाया था और उसने ऐसा बिहेव करके वो भी खराब कर दिया। कीकी बाद में नोटिस करती है कि वो जीजी की लैंग्वेज अब समझ नहीं पा रही थी। वो अपने झाड़ू पर भी उड़ नहीं पा रही थी। वो अब कोई काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अक्सर वो उदास रहने लगती है। तभी जंगल से उर्सुला उससे मिलने आती है। कीकी ने प्रॉमिस किया था कि वो बाद में लौटेगी, उसकी ड्राइंग के लिए मॉडल बनेगी, लेकिन जो कि वो नहीं जा पाई तो उर्सुला खुद ही उससे मिलने आ गई। कीकी को उदास देख उर्सुला उसे अपने यहाँ चलने का सजेस्ट करती है। कीकी को पता चलता है कि उर्सुला ने उससे इंस्पायर्ड होकर एक पेंटिंग बनाई है और वो पेंटिंग बहुत ही सुंदर है। फिर वो कीकी के साथ और एक स्केच बनाती है और वो दोनों वहाँ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कीकी अब खुश थी। वो दूसरे दिन लौट आती है। ग्रैंडमा उससे मिलना चाहती थी, इसीलिए पहले कीकी उनके यहाँ रुकती है। ग्रैंडमा उसे केक देकर कहती है कि वो उसे बताए कि उसका बर्थडे कब है, ताकि अगले साल फिर वो उसके लिए एक केक बना सके। कीकी इमोशनल हो जाती है। तभी टीवी पर एयरशिप दिखाई जा रही थी। जोरों की हवा चलने की वजह से वो जिस रस्सी से बंधी हुई थी वो रस्सियां टूटने लगती है और लोग उसे एक ही रस्सी के सहारे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। उसमें सबसे ऊपर टॉम्बो था। कीकी वो देख फौरन उसे बचाने भागती है। वो एयरशिप हवा में उड़ने लगती है। टॉम्बो बस एक रस्सी के सहारे उससे लटका हुआ था। कीकी एक आदमी का झाड़ू लेकर उड़ने की कोशिश करती है। काफी बार ट्राई करने के बाद आखिर वो टॉम्बो को बचा ही लेती है और इसी के साथ कीकी का कॉन्फिडेंस और उसकी खोई हुई पावर्स वापस आ जाती है। एंड में कीकी ने अब फ्रेंड्स बना लिए थे और वो टॉम्बो और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती और बाकी बचा हुआ टाइम वो खुद के लिए और अपनी डिलीवरीज के लिए रखती थी। अब वो बीच बीच में अपनी मॉम और डैड को लेटर्स भी भेजने लगती है और ये थी कीकी की कहानी। आखिर में कीकी एक इंडिपेंडेंट लड़की बन जाती है।